एक बार हम लोग 3 नंबर का थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लें कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 135,500 प्लस 2,900 प्लस 3,000 प्लस 900 माइनस 2,000, रिजल्ट इज 14300। यस, यहाँ देखिए 24300 के जगह पे 14300, 14300 के बाद माइनस 4000 प्लस 2000 माइनस 700 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 2000, सॉरी माइनस 2000 माइनस 2000 प्लस 2000, 136,100, वही मिस्टेक कंटिन्यू है। 136,100 माइनस 20,000, रिजल्ट 116। ये क्लरिकल है, काउंटिंग कास्टिंग भूल है, आपको थोड़ा कास्टिंग भी ठीक कर लेना होगा, आपने चेंज कर दिया। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपने, सिमिलर मोर और लेस एक जैसा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है। इन सभी आइटम को चार्ज करने के बाद इसमें 2 आइटम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा। तो पहले नीचे वर्किंग कर देते हैं। 1 नंबर वर्किंग का नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उस नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज़, नेट प्रॉफिट 1 लाख था। इसमें प्लस कर देते हैं ट्रांसफ़र टू रिज़र्व का अमाउंट देखिए 14,000 है। और एक चीज़ प्लस करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अमाउंट 1,60,000 है। इस सब को ऐड कर देते हैं 274,000 होगा। तो ये जो बोले थे अपना 1 नंबर नोट करना पड़ता है, देखिए 1 नंबर नोट में आ गया। 274,000 नेट प्रॉफिट था, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड कर दिए, 274 आ गया। 274 अपने स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए फॉर्मेट का नाम दे देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, रुपीज़ का एक कॉलम हो गया। स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 274,000, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। 4 आइटम वहाँ बचा है, दो आइटम ले लिए, 4 आइटम देखिए बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी रिटेन ऑफ, लॉस ऑन फर्नीचर, ये तीनों ऐड होता है तो ले आते हैं उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 20,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ का अमाउंट है 10,000। इसके बाद है लॉस ऑन फर्नीचर का अमाउंट है 1,000। एक आइटम प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000, ये माइनस में जाएगा। रिजल्ट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट
इसका कैलकुलेशन करते हैं 274,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 माइनस 6,000, रिजल्ट इज 299,000। इसके बाद आएगा एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। आप क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, ये तीन हम लोग का एसेट्स है, उसका लिखेंगे। देखिए डेटर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज इन डेटर इंक्रीज किया 6,000, ये निगेटिव होगा। बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज किया, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 3,000, ये पॉजिटिव होगा। प्रीपेड इंक्रीज किया, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 200, ये निगेटिव होगा। दो जो बच गया वो लायबिलिटी है, क्रेडिटर इंक्रीज किया, इंक्रीज इन क्रेडिटर इंक्रीज पॉजिटिव होता है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल निगेटिव होगा 4,000। एक बार यहाँ पे आंसर करेंगे, माइनस करते हैं 6,000 प्लस 3,000 माइनस 200 प्लस 10,000 माइनस 4,000। नाउ रिजल्ट इज 301,800। इसका नाम होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट आइटम, जैसे आप लोगों को पता है, इनकम टैक्स पेड। देखिए वहाँ पे लास्ट में इनकम टैक्स पेड, यहाँ देखिए 1,50,000 दिया हुआ है, तो इनकम टैक्स पेड 1,50,000 माइनस कर दिया जाए 151,800। दिस इज आवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर से एक बार इसको शॉर्टकट बता देते हैं। देखो अपना ये प्रॉब्लम था, हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है, नेट प्रॉफिट से चालू होता है। ये बिफोर टैक्स निकालने में 1 नंबर वर्किंग में अपने इसको यूज कर लिए। यहाँ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, वो चला गया अपने फॉर्मेट में, सबसे पहले उसको पुट कर दिए। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वहाँ 4 आइटम बचा हुआ था, 3 लॉसेस था, तीनों को ऐड कर दिए सीरियली, और 1 इनकम था उसको लेस कर दिए। दिस इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA/CL आता है। 5 आइटम यहाँ था, 3 करेंट एसेट्स था, 2 करेंट लायबिलिटी था। करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज करना हो तो कैश पे रिवर्स इफेक्ट निगेटिव पड़ता है, डिक्रीज करने से पॉजिटिव होता है। करेंट लायबिलिटी नॉर्मल, इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस। आंसर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। 1 आइटम इनकम टैक्स पेड यहाँ पे आ गया, ये आवर हो गया ऑपरेटिंग, यहाँ पे आ गया अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक, अब हम लोग कैश फ्लो को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। दूसरा एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, एसेट्स से रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से। उसका आपने लिस्ट बताए थे, एसेट्स खरीदा गया या एसेट्स बेचा गया। एसेट्स खरीदा गया तो पैसा गया आउटफ्लो, और एसेट्स बेचा गया तो पैसा आया इनफ्लो। तो एसेट्स से ओरिएंटेड देखिए एक सम दिया गया आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर है सम। लैंड यहाँ पर है, लैंड कम हुआ है। लैंड कम होने का मतलब हम लोग लैंड को बेचे हैं तो इनफ्लो हुआ, पैसा आया है। प्लांट एंड मशीनरी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट को भी देखिए, यहाँ डेप्रीशिएशन दिया गया है। 1 लाख का प्लांट 1,20 में बेचे हैं तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ 20,000 का। लैंड वॉज सोल्ड
एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो यहाँ जो बात हुआ था 2 लाख रुपया का लैंड बेचे हैं, 50,000 रुपया प्रॉफिट बोलना चाहता है, तो 250 में बेचे हैं। तो इस फॉर्मेट का नाम हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे ले आते हैं सेल ऑफ लैंड बेचे, प्रॉफिट के साथ पैसा आया, 2 लाख का लैंड था, 50,000 प्रॉफिट, 2,50,000। मशीन के लिए हमको एक अकाउंट बनाना होगा। वहीं पर इन्वेस्टमेंट को देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट 50 था, 50 का इन्वेस्टमेंट से बढ़ के 1 लाख का हो गया। इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो उसको लिख लेते हैं पहले, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा गया 50,000 निगेटिव। मशीनरी को समझना है, मशीनरी का बैलेंसेस दिया हुआ है, प्लस मशीनरी पे 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो उसका बेटर उपाय है कि अगर हम लोग मशीनरी अकाउंट एक वर्किंग करके बना दिया जाए, तो मशीनरी अकाउंट बना देने से वो परचेज सेल सारा कुछ निकल जाएगा। चूँकि मशीनरी एसेट्स होता है, तो एसेट से स्टार्ट होता है टू बैलेंस बी बाई डी, क्लोज होता है बाई बैलेंस सी बाई डी। देखते हैं मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देखिए 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। तो यहाँ ले आते, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। बाई डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का एंट्री होता है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी में बाई डेप्रीशिएशन, देखिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट 80,000 रुपया है, 80,000। एक मशीन बेचे हैं, तो बाई बैंक ब्रैकेट में पहचान के लिए सेल लिखा जा सकता है। 1,20 में बेचे हैं। यहाँ देखिए 1 लाख का मशीनरी था, 1,20 में बेचा है, 20,000 प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को यहाँ ले आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अमाउंट 20,000। अब इस साइड में आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड टू बैंक अकाउंट। इसको हम लोग परचेज के नाम से पुकारेंगे। क्रेडिट साइड प्लस किया जाए, क्रेडिट साइड का प्लस करने से होगा 12 लाख। यहाँ लाओ 12 लाख रुपया आया, 12 लाख। 12 लाख में से ये माइनस कर देंगे 380। अब इस चीज़ को ला के हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिलअप कर देंगे। यहाँ ले आते हैं सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट लाते हैं पॉजिटिव 1,20,000। यहीं पे ले आते हैं परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया, ये वाला अमाउंट लाएंगे मशीन अकाउंट से। परचेज का ये अमाउंट, सेल का ये अमाउंट। परचेज में ले आते हैं 380 इन ब्रैकेट। और कोई आइटम नहीं है, लैंड मशीन इन्वेस्टमेंट। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, छोटा सा एक प्रॉब्लम था, जस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पहचानने के लिए कौन कौन सा आइटम आ सकता है। अब ये 2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अपने कर लेते हैं। 250 प्लस 120 माइनस 380 माइनस 50,000। आंसर निगेटिव आ जा रहा है, 60,000 आ जा रहा है। 60,000 निगेटिव आ गया, ब्रैकेट में दे सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देख लो, छोटा सा आइटम लेके बनाया गया। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड हम लोग के पास कुछ एडजस्टमेंट था, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना दिया गया। ये डबल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंट है। मशीनरी एसेट्स होता है, 2 से स्टार्ट किए, बाई पे समाप्त कर दिए। डेप्रीशिएशन इधर आया, सेल आया, प्रॉफिट हुआ था इधर। अगर लॉस होता तो यहीं पे आ जाता, और इस साइड में आंसर आया। दिस इज आवर आंसर। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैंक परचेज। सेल ऑफ लैंड प्रॉफिट के साथ ले लिए, सेल ऑफ मशीनरी ले लिए, परचेज ऑफ मशीनरी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था, इन्वेस्टमेंट खरीदा था, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिए। इसके लिए और इसका एक जैसा एक सम और कर लेते हैं इसका। यहाँ देखिए मशीनरी के साथ इस बार एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन है। मशीनरी के साथ अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन हो तो अपनों को अकाउंट में वर्किंग को ध्यान से समझना होगा। एक अकाउंट अपने को रखना होगा मशीनरी अकाउंट।
ठीक है, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट रखेंगे। अब मशीनरी अकाउंट का बैलेंस लास्ट प्रॉब्लम की तरह टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। मशीनरी का अमाउंट था स्टार्टिंग में 8 लाख, अब क्लोजिंग में था 840, साथ में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी था। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मशीनरी का उल्टा चलता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है बाई बैलेंस BD, तो इधर आएगा टू बैलेंस CD। प्रोविजन का बैलेंस था 2 लाख रुपया स्टार्टिंग, क्लोजिंग था 220। अगर आप मशीनरी के साथ प्रोविजन बनाते हो तो सेल के लिए एक अकाउंट बनाना होगा, दैट अकाउंट इज डिस्पोजल अकाउंट। अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेपरेटली निकल जाएगा। परचेज के लिए ये है, डिप्रिसिएशन के लिए ये है, एंड सेल के लिए ये है। 3 अकाउंट हो गया। नीचे देखिए इन्फॉर्मेशन में यहाँ दे रहा है एक मशीन जिसका कॉस्टिंग 80,000 था, उस पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 48 था। ये दो चीज़ देखते हैं, मशीन का कॉस्टिंग 80,000 था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 48 था। मशीन का कॉस्टिंग जो था उसको मशीन अकाउंट में बाई डिस्पोजल अकाउंट कॉस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? 80,000 को डिस्पोजल में। तो डिस्पोजल में आ जाएगा टू मशीनरी 80,000। उसका डिप्रिसिएशन प्रोविजन में था, इसी के अंदर वो था, तो उसको इस यहाँ से निकाल के हम लोग डिस्पोजल की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे टू डिस्पोजल। इसका नरेशन होगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अमाउंट देख लीजिए 48,000 था, उसको 48 यहाँ ले आए। अब वो डिस्पोजल अकाउंट में आ गया बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 48। तो जो मशीन बेचेंगे 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, 48 उसका डिप्रिसिएशन था। आज प्रेजेंट में बुक वैल्यू हुआ 32। इसको देखिए आप लोग, बेचा गया है 40,000 में, तो 32 उसका बुक वैल्यू है, 40 में बेचते हैं, इट मीन्स 8,000 का प्रॉफिट होता है। यहाँ लाते हैं बाई बैंक अकाउंट, नीचे लिख देते हैं सेल 40,000। वैसे भी देखो इधर आंसर आएगा, ये टोटल होगा 88, यहाँ आएगा 88, यहाँ पे 8,000 आंसर आया। दिस इज आवर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। अगर प्रोविजन होता है तो अगर 3 अकाउंट हम लोग बनाए तो कोई भी चीज़ नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा। मशीन में मशीन का बैलेंस डाल दिए, जिसको बेचा गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट, उसको डिस्पोजल में ट्रांसफ़र किया, मशीन अकाउंट को बंद कर दीजिए। यहाँ टोटल आया 9,20,000। यहाँ देखिए बैलेंस 1,20 आएगा। दिस इज आवर टू बैंक अकाउंट परचेज। प्रोविजन को देखो, प्रोविजन का बैलेंस यहाँ बैठाए थे, प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। जो मशीन बेचा गया उसके ऊपर ये डिप्रिसिएशन हो चुका था। अब इसको प्लस करते हैं, दिस इज 268,000। यहाँ आंसर आया 68। दिस इज डिप्रिसिएशन, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन है जिसका यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किया जाता है। इसके अलावा अब ले आते हैं इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये कॉलम रुपीस का है। मशीन को ले आते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी आया था, सेल ऑफ मशीनरी आया था। सेल ऑफ मशीनरी निकाले थे डिस्पोजल अकाउंट में बाई बैंक। देखो डिस्पोजल में बाई बैंक जो 40,000 है ये सेल है, और ये 120 जो मशीन अकाउंट में है वो परचेज है। तो सेल ऑफ मशीनरी पॉजिटिव होगा 40,000। अब वहीं पर ले आते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, ये निगेटिव जाएगा ब्रैकेट में 1,20,000। और इस मशीन अकाउंट से यहाँ कुछ नहीं आएगा। अंदर देखिए पेटेंट था 560 का, अब 320 हो गया, जबकि यहाँ पेटेंट रिटेन ऑफ 80,000 बोला है।
अगर 560 का पेटेंट है, उसमें से 80,000 राइट ऑफ कर दिया जाए तो माइनस करते हैं तो 480 बचना चाहिए। 560 माइनस 80, 480 बचना चाहिए, जबकि यहाँ बगल में है 320। इसका मतलब और 1,60,000 कम पड़ रहा है। उसको बोल रहा है कि यहाँ बेचे हैं 40,000 प्रॉफिट में, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो प्रॉफिट दे दिया था 40,000, तो 560 में से 80 माइनस कर दिए तो हम लोग का 480 आया। 480 के जगह 320 है, तो इसका मतलब 160 का हम लोग बेचे हैं, और 160 का हम लोग बेचे हैं, 40,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपये में बेचे हैं। तो सेल्स ऑफ पेटेंट 2 लाख रुपया, ये पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग पेटेंट अकाउंट बना के दिखा सकते हैं, उसको दिखा दिया जाएगा। पहले इसको आंसर कर देते, ये क्लोज हो गया, 3 ही आइटम था, ये क्लोज हो गया, तो ये आंसर आया 1,20,000 पॉजिटिव आया है। ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम यहीं पे छोटा सा पेटेंट अकाउंट समझाने का कोशिश कर देते हैं। पेटेंट अकाउंट, पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस टू बीडी, ओपनिंग बैलेंस इज 5,60,000, क्लोजिंग बैलेंस बाई सीडी 320,000, बाई रिटेन ऑफ डेप्रिसिएशन के जैसा होता है, इसलिए बाई की तरफ जाएगा, बाई रिटेन ऑफ 80,000, बाई बैंक करके सेल आएगा। सेल पता नहीं है, लेकिन सेल के ऊपर प्रॉफिट पता है, तो 2PL प्रॉफिट को ले लेते हैं यहाँ 40,000। इसको प्लस कीजिए, आप देखोगे यहाँ पे आया 6 लाख, ये 6 लाख इस साइड जाएगा, ये दोनों माइनस करेंगे, रिजल्ट इज 2 लाख। तो वही कैलकुलेशन करके 2 लाख लाए थे, टोटल 120 आ गया। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, थैंक यू।